Hello everyone, welcome to my channel All Rounder Education and Information. Today we are discussing about class 10th Hindi chapter मनुष्यता. Before starting of this chapter we will talk about writer. इसमें हम ज़्यादा राइटर के बारे में बात नहीं करेंगे क्योंकि हमसे राइटर के बारे में ज़्यादा नहीं पूछा जाता है. इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हम बात करेंगे जो हमसे पूछे जा सकते हैं राइटर के बारे में. तो जो हमारी मनुष्यता कविता है उसके राइटर का नाम है मैथिलीशरण गुप्त. 1886 में झांसी के करीब चीरगांव में जन्मे मैथिलीशरण गुप्त अपने जीवन काल में ही राष्ट्र कवि के रूप में विख्यात हुए. इनकी शिक्षा दीक्षा घर पर ही हुई. संस्कृत, बांग्ला, मराठी और अंग्रेजी पर इनका समान अधिकार रहा. और जो ये कविता है उसमें उन्होंने संस्कृत भाषा का उपयोग किया है. ठीक है. और गुप्त जी के पिता सेठ रामचरण दास भी कवि थे और इनके छोटे भाई सियाराम शरण गुप्त भी प्रसिद्ध कवि हुए. ठीक है. ये तो हमने राइटर के बारे में बात किया. अब हम मनुष्यता पोयम के बारे में बात करते हैं. इसमें मैं आपको एक एक लाइन रीड करके नहीं बताऊंगी, सीधे मैं पूरी पोयम का एक्सप्लेनेशन करूंगी और इस पोयम का पूरा मीनिंग बताऊंगी. ठीक है. चलिए हम शुरू करते हैं. अब पहले हमें क्या दिया है, कवि ने कहा है इसमें कवि कहना चाहते हैं कि महान उन्हें मानते हैं जो अपने से पहले दूसरों की चिंता करते हैं. ठीक है. जो मनुष्य दूसरों के लिए कुछ ना कर सके उसके लिए जीना मरना एक है. उसके लिए जीना मरना एक है. दूसरे के लिए जीने वाला मनुष्य मर कर भी जीता है. ठीक है. कवि के अनुसार मनुष्य वही है जिसका मरना और जीना दोनों के लिए मतलब स्वयं के लिए भी और दूसरे के परोपकार के लिए भी हो. मनुष्य को कुछ ऐसा करना चाहिए मृत्यु के बाद भी लोग उसे याद रखें. ठीक है. जो व्यक्ति संपूर्ण जीवन में दूसरों की चिंता करता है उस महान व्यक्ति की कथा का गुणगान संस्कृति और अर्थात पुस्तकों में भी किया जाता है. पूरी पृथ्वी उस महान व्यक्ति की आभारी रहती है. अहम और स्वार्थ की भावना को छोड़ मनुष्यता का विचार करना होता है क्योंकि मनुष्य वही है जो दूसरों के लिए अपने आप को त्याग दे. ठीक है. पूरी दुनिया पर परोपकार करना ही सबसे बड़ा धन होता है. ये क्वेश्चन भी आ सकता है अपन पे. ठीक है. ईश्वर भी ऐसे लोगों के बस में हो जाते हैं और हमेशा उनके साथ हो जाते हैं. महान उसे कहा जाता है जो परोपकार करता है, जिनका जीना मरना दोनों दूसरों के लिए हो, दूसरों के कल्याण के लिए हो, उसे मनुष्य कहते हैं. मनुष्य को कभी अहम और स्वार्थ नहीं करना चाहिए. हमें लक्ष्य की ओर हंसते हुए और रास्ते की बाधा हटाते रहना चाहिए. मार्ग पर चलते हुए किसी के साथ भेदभाव नहीं करना चाहिए. ठीक है. यही हमारी कविता खत्म होती है. इसका पूरा मतलब यही था. इस पूरी कविता में हमें कवि ने बताया है कि हमें दूसरों के लिए जीना चाहिए. जो व्यक्ति कुछ ना कर सके उसके लिए जीना मरना एक है. ठीक है. तो यही हमारी कविता खत्म होती है. अगर आपको कविता अच्छे से समझ आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें. थैंक यू.